हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर टेंस के फोर्थ काइंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के थर्ड स्ट्रक्चर इंटीग्रेटिव सेंटेंस 4 में लेकर आया हूं। ये हमारा पार्ट 69 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 68 तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज को देख लेंगे, ताकि टेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो पहले समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहाँ किसको जाता है। फ्यूचर मीन्स होता है नेक्स्ट टाइम, मीन्स आने वाला समय। परफेक्ट मीन्स होता है कंप्लीट, मीन्स पूरा। कंटिन्यूअस मीन्स होता है रेगुलर यानी लगातार। टेंस मीन्स टाइम, जब कोई एक्शन कंटिन्यूअस यानी कुछ देर चलने के बाद, कुछ टाइम तक होने के बाद, कुछ टाइम होने के बाद नेक्स्ट टाइम में पूरा होगा यानी आने वाले समय में पूरा होगा, तो हम समझेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंसेस है। तो हिंदी सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी सेंटेंसेस है। तो यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता हुआ रहूंगा, ते हुए रहेंगे, ती हुई रहेगी, या समय प्लस रहा होगा या समय प्लस ता रहेगा, आदि लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी सेंटेंसेस है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि समय प्लस रहा होगा या समय प्लस ता रहेगा, ये क्या है। तो मैं आपके लिए 2 एग्जांपल लेकर आया हूँ। मैं आपके वीडियोस देखता रहूँगा, यहाँ पे है तो मैं आपके वीडियोस देखता रहूँगा, यहाँ पे ता रहूँगा है तो आप, या मैं आपके वीडियोस, वो आपके वीडियोस देख रहा होगा। अगर आप ऐसा सेंटेंसेस कहना चाह रहे हैं, मैं आपके सारे वीडियोस को देखता रहूँगा, तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस नहीं है, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस है कि मैं आपके वीडियोस देखता रहूँगा, क्योंकि कुछ देर तक एक्शन होगा। तो यहाँ पे समय प्लस रहा होगा नहीं है। देखिए, मैं आपके वीडियोस देखता रहूँगा। अगर ऐसा इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो आई शेल बी वॉचिंग योर वीडियोज़ होगा। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं मैं आपके वीडियोस सुबह से देखता रहूँगा, तो यहाँ पे ता रहूँगा इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे ता रहूँगा प्लस सुबह से है, तो यहाँ समय आ गया। सुबह क्या है, सुबह से यही टाइम है, तो समय प्लस ता रहूँगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस है। तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको जो है इस स्ट्रक्चर में बोलेंगे, आई शेल हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो सिंस मॉर्निंग। वो खेल रहा होगा या वो खेलता रहेगा, तो इसको कैसे बोलेंगे, ही विल बी प्लेइंग। वो खेल रहा होगा या खेलता होगा, लेकिन अगर आप वो खेल रहा होगा या खेलता रहेगा अगर बोलना चाहते हैं तो ही विल बी प्लेइंग होगा। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि वो 5 बजे से खेल रहा होगा या 5 बजे से खेलता रहेगा, तो यहाँ पे समय प्लस रहा होगा या समय प्लस जो है ता रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस है। तो उसको कैसे बोलेंगे, ही विल हैव बीन वॉचिंग। वहाँ पे विल भी नहीं लगेगा, विल भी लगाएंगे तो कंटीन्यूअस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस हो जाएगा, लेकिन हैव बीन लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस होगा। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि वो सुबह से वो खेल रहा होगा, 5 बजे से खेल रहा होगा, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। इस तरह से आप समझ पा रहे हैं। ओके, तो आपका क्लियर हो गया यहाँ से। तो हिंदी सेंटेंसेस को, सारे सेंटेंसेस को जब देखेंगे गौर से, तो कहीं ना कहीं आपको ये पहचान मिल जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहाँ किसको जाता है, मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे, इंट्रोगेटिव वाले को देखेंगे, तो आपको वहाँ से भी इसका जो है आंसर मिल सकता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको जाता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। ए वर्ड विच कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट से पहले आता है, एंड आस्क ए क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पूछता है यानी प्रश्न पूछने का काम करता है, उसको इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट से पहले आकर प्रश्न पूछने का काम करेगा, तो उसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए, क्या तुम मेरे जिंदगी के साथ खेलते हुए रहोगे, तो इसमें एक हिंदी सेंटेंस है, और हिंदी सेंटेंस के अंत में ते हुए रहोगे ते हुए रहोगे, यानी ये ते हुए रहोगे, ता हुआ रहूंगा। तो ये तो आप समझ में आ रहा है कि आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस है, ये पहचान हो गया। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इंट्रोगेटिव कहाँ किसको जाता है, तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, काम करने वाले को। तो यहाँ पे जो है खेलने का काम कौन करेगा जिंदगी के साथ, मेरी जिंदगी के साथ, तो तुम जो है खेलने का काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट से पहले एक वर्ड आ रहा है, ये क्या, यही इंट्रोगेटिव है। सारे सेंटेंसेस में ये जो क्या आ रहा है, ये सब यही इंट्रोगेटिव का जो है पहचान है। आप कैसे पहचान पाएंगे, देखिए, क्या लोग तुम्हें इसी तरह 10 दिनों से धमकाते रहेंगे, तो
धमकाते रहेंगे, ते रहेंगे यहाँ पे देख रहे हैं तार होगा है, समय प्लस रहा समय है, तो समय आप देख पा रहे हैं 10 दिनों से। तो ये तो आपको पहचान समझ में आ गया कि समय प्लस तार रहेगा तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस होगा। और इंट्रोगेटिव को समझना चाह रहे हैं तो लोग धमकाते रहेंगे, तो धमकाने वाले कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो लोग हैं, और लोग के पहले एक वर्ड आ रहा है क्या। तो ये सब क्या है, यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। और ये आप समझ पा रहे हैं सारे सेंटेंसेस को। अगर ऐसे सेंटेंसेस को आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश में तो आप कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। ओके, आप पहले समझते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को अगर इंग्लिश में बोलना है तो अगर कैसे बनाएंगे इस पर हम लोग थोड़ा समझते हैं। मैं आपके लिए 3 से 4 सेंटेंसेस जो है जो बनाऊंगा, गौर से समझेंगे और उसके बाद जो है आप बना सकते हैं। यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पे आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर आप समझ जाएंगे। देखिए, क्या तुम मेरी जिंदगी के साथ खेलते हुए रहोगे, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ सेटअप कर देना है। तो यहाँ पे सेल और विल में से एक लगाना है। आप जानते हैं आई और वी के साथ ही सेल का यूज किया जाता है, और जितने रेस्ट जो सब्जेक्ट बच जाते हैं उसके साथ आप विल का यूज करेंगे। ओके, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में विल का आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि हम लोग टेंस के बारे में बात कर रहे हैं और टेंस एक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोगों को ग्रामेटिकली हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होना है। तो ग्रामेटिकली जो है आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि सेल या विल में पहले लगाना है। चूंकि सब्जेक्ट तुम है और तुम के आगे क्या लगेगा, विल लगेगा, तो विल लगा देंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट यू है, यू विल यू। उसके बाद हैव लगा देना है, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है। फिर जो है बीन लगा देना है। उसके बाद बिफोर है, वर्ब। बिफोर किसको कहा जाता है, वर्ब किसको कहा जाता है। वर्ब सब्जेक्ट जिस तरह काम करने वाले को कहा जाता है, तो काम करने वाला जो काम करता है उसको, उस काम को, उस एक्शन को कहा जाता है वर्ब। तो यहाँ तुम कौन सा काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो खेलना जो है आपका वर्ब है। तो ये V1 है प्ले, और इसी में ing जब ऐड कर देंगे तो ये आपका V4 हो जाएगा। तो विल यू हैव बीन प्लेइंग, उसके बाद जो है यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे मेरे जिंदगी के साथ, विथ माई लाइफ। क्या बनाएंगे, विथ माई लाइफ बन गया। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, क्या लोग तुम्हें इसी तरह 10 दिनों से धमकाते रहेंगे। आप इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या लोग तुम्हें इसी तरह 10 दिनों से धमकाते रहेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे विल लगा देना है, विल। उसके बाद सब्जेक्ट धमकाने वाला कौन है, तुम है, द पीपुल आ जाएगा, द पीपुल, विल द पीपुल। उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर बीन लगा देंगे, फिर जो है वर्ब खोजेंगे। तो लोग क्या काम करेंगे, धमकाने का काम करेंगे। तो धमकाना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, थ्रेट कहा जाता है। थ्रेट लिखेंगे, इसमें ing लगा देंगे, थ्रेटिंग हो जाएगा। विल द पीपल हैव बीन थ्रेटिंग, और किसको धमकाएंगे, किसको असर पड़ेगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद लगाना है बिफोर के बाद। तो ऑब्जेक्ट तुम है, यानी धमकाएंगे तो असर इफेक्ट किस पर पड़ेगा, तुम्हें पड़ेगा। तो तुम्हें को इंग्लिश में यू कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, ऑब्जेक्ट जिस पर असर पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है। तो धमकाने के बाद यू को ही प्रभाव पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे थ्रेटिंग यू आ गया। उसके बाद जो है सिंस या फोर, सिंस या फोर में से कोई एक लगाना है। तो आप पहले समझिए इसको कि सिंस और फोर कहाँ लगेगा। हम लोग पहले सिंस को समझते हैं। सिंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम में लगेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम याद रखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, मेरे पिछले वीडियोस को भी देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, अगर समय का स्टार्टिंग पॉइंट अगर पता होगा तो वहाँ पे सिंस लगाएंगे। अगर आप डिफिनिट टाइम होगा यानी निश्चित समय होगा तो वहाँ पे आप जो है डिफिनिट टाइम में आप लगाएंगे, ओके, सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर आपका जो है नेम ऑफ टाइम होगा, नेम ऑफ टाइम यानी समय का नाम होगा, ओके, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फोर का यूज कहाँ करेंगे। फोर का यूज किया जाता है अगर आपका नेम ऑफ टाइम नहीं रहेगा, यानी इनडिफिनिट टाइम रहेगा, इनडिफिनिट टाइम रहेगा, यानी अनिश्चित समय रहेगा। ये डिफिनिट मतलब निश्चित समय यानी पक्का समय रहेगा, इनडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित समय यानी या कच्चा समय रहेगा। तो इनडिफिनिट टाइम में आप फोर का यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा यानी टाइम का ड्यूरेशन रहेगा, तो आप यहाँ पे फोर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे है, क्या लोग तुम्हें इसी तरह 10 दिनों से, तो 10 दिनों से डिफिनिट टाइम नहीं है, नेम ऑफ टाइम नहीं है। 10 दिनों से अगर रहता सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, तो वो डिफिनिट टाइम होता। तो
यहाँ पे आप सिंस का यूज़ 4 का यूज़ करेंगे, सॉरी 4, और उसके बाद 10 दिनों को इंग्लिश में 10 डेज कहा जाता है, 10 डेज। तो आप समझ पा रहे हैं इसको कैसे बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट बनाना है आपको, क्या बच्चे सोमवार से वहाँ हल्ला कर रहे होंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, क्या बच्चे, तो विल लगेगा पहले, उसके बाद हल्ला करने वाला कौन है, बच्चे है, तो विल द चिल्ड्रेन हो जाएगा, विल द चिल्ड्रेन। उसके बाद हैव बीन लगाना है, हैव प्लस बीन, हैव बीन। ओके, हैव बीन। उसके बाद जो है बिफोर, भरवे का 5 रूप होता है, एनजी वाला लगाना है। तो हल्ला करना को इंग्लिश में मेक नॉइज कहा जाता है। तो मेकिंग में मेकिंग लगा देंगे, नॉइज लगा देंगे, मेकिंग नॉइज। और कहाँ पे, वहाँ। ओके, देयर, मेकिंग नॉइज देयर। और कब, सोमवार से। देखिए यहाँ पे सोमवार से नेम ऑफ टाइम है, यानी समय का नाम है, यानी सोमवार डे का नाम है, नेम ऑफ डे है, डेज है। तो यहाँ पे सोमवार सिंस लग जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, डेफिनिट टाइम है, तो सिंस मंडे। इजी है। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या सेफ वहाँ अपने पापा को अगस्त से क्या सेफ वहाँ अपने पापा का अगस्त से इंतज़ार कर रहा होगा, तो इसको आप कैसे बनाएंगे देखेंगे। आप जो है नोट डाउन कीजिएगा अच्छा से, जो है सारे वीडियोस को जब मेरे देख रहे होंगे तो आप अपने साथ जो है एक नोटबुक रखेंगे। देखिए इसको बना रहे हैं 4th वन, क्या सेफ वहाँ अपने पापा का अगस्त से इंतज़ार कर रहा होगा, तो यहाँ पे विल का प्रयोग होगा। पहले विल का यूज़ करेंगे, विल। उसके बाद यहाँ इंतज़ार करने वाला कौन है, तो सेफ है। सेफ बाबू एक लड़का का नाम है। ओके, तो यहाँ पे सेफ है, विल सेफ, सेफ हो जाएगा, नाम लिखना है, विल सेफ। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, हैव, फिर बिन लगाना है, और बिन। उसके बाद इंतज़ार करना, बिफोर जो है इंतज़ार, जो है सेफ क्या करेगा, इंतज़ार करेगा, किसका, अपने पापा का। तो इंतज़ार, यहाँ पे इंतज़ार करना को इंग्लिश में वेट कहा जाता है, इसमें आईएनजी लगा देना है, वेटिंग फॉर हिज, अपने पापा का, फॉर हिज, वेटिंग देयर। ओके, वेटिंग देयर फॉर हिज पापा, फॉर हिज फादर। ओके, फॉर हिज फादर। और कब से, अगस्त, जो है अगस्त से। तो अगस्त से यहाँ नेम ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे सिंस अगस्त हो जाएगा, सिंस अगस्त हो गया। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। अगर आप समझ चुके हैं तो 5, 6 और 7 और 8 में आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। ओके, क्या आपके दोस्त जनवरी से वहां खुशियां मना रहे होंगे, क्या वह तुमसे 2 महीनों से बात करने की कोशिश कर रही होगी, तो यहाँ पे जो है दो भरवे है, बात करना और कोशिश करना। मेरे पिछले वीडियोज़ में भी इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया, उसको देख लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और लंबे सेंटेंसेस को आप इजी में बना सकते हैं। तो मैं आपको 5, 6, 7, 8 जो है आपको 4 सेंटेंसेस दे रहा हूं। अगर आप समझ चुके हैं मैंने जो सिखाया है आपको, तो आप इसको बना के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मैं समझूंगा कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं आप समझ सकते हैं। और आप इसको अगर समझ जाते हैं तो आप हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन दिस स्ट्रक्चर। ओके, विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।